नमस्कार। जी बिजनेस की खास पेशकश इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 4 में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम देश भर में ट्रैवल कर रहे हैं, एसएमई संबंधित इश्यूज को टच कर रहे हैं और जो तमाम चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं हैदराबाद में। आज का टॉपिक है द विमेन एंटरप्रेन्योर्स रोड अहेड। विमेन सेंट्रिक जितने एंटरप्रेन्योर्स के सेंट्रिक इश्यूज रहते हैं उनको हम टच करेंगे, साथ ही साथ ऑफरिंग्स जो हैं उनका जायजा लेंगे। इन सब के बीच जो अवेयरनेस संबंधित इश्यूज हैं उनको चेक करेंगे और आगे की राह तलाशने की कोशिश करेंगे। हीरे और मोती की ट्रेडिंग के लिए मशहूर है निजामों का शहर हैदराबाद। इस शहर के पारंपरिक बाजार कई सदियों से व्यापार का केंद्र रहे हैं, लेकिन 20वीं सदी में शुरू हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान BHEL जैसी कई बड़ी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने काम के लिए हैदराबाद को ही चुना। साथ ही IT सेक्टर के लिए बनाए गए SEZ में कई देसी विदेशी कंपनियों ने अपने सेटअप्स लगाए हैं। 1990 में शुरू हुई फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के चलते जल्द ही हैदराबाद जेनोम वैली के नाम से जाना जाने लगा। हैदराबाद में हुए इस चौतरफा विकास में महिलाओं ने भी पूरा योगदान दिया। SME सेक्टर को मजबूत बनाने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन अभी भी महिलाओं के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसकी वजह से वो अपना 100% नहीं दे पा रही हैं। इन समस्याओं को समझने और उनका हल ढूंढने के लिए आज इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की टीम पहुंची है हैदराबाद, जहां द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रोड अहेड के टॉपिक पर एक्सपर्ट से जानेंगे उनकी राय। आज इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की टीम पहुंची है हैदराबाद, जहां द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रोड अहेड के टॉपिक पर एक्सपर्ट से जानेंगे उनकी राय। और ओपनिंग एड्रेस के लिए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा मैडम दिव्या केशव को, जो कि असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं HR इंडिया मार्ट एंड शी इज ऑल्सो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। Good evening. Thank you very much for joining us. And opening address from Madam Divya Keshav. A very good evening, everyone. I would like to welcome you all to the 4th edition of India Mart Emerging Business Forum, and thank you for joining us for this enlightening event. I'm sure all of us are looking forward to the discussion ahead. India Mart, which is India's largest B2B marketplace, has closely worked with SMEs for the last 18 years and has been committed to take them to the next level of growth. Emerging Business Forum has been an extension to this commitment. This brings me to the real purpose of today's session, and I would like to take a few minutes to speak to you about the broader picture this important session entails. Indian entrepreneurs have progressed in many ways and have made numerous developments. Rise of women entrepreneurship being one such development. Its importance can be gauged from the various inspiring tales of women entrepreneurs who have excelled in this field. But we still see that only 11% women-owned businesses in India. Furthermore, women at senior level positions in India are just 5% as against 20% in foreign nations. Looking at these figures, it is imperative that women are given the means that encourages them to come forward and start their own ventures. The government should also work out business-friendly policies for women entrepreneurs so that more and more women are able to stand up on their own feet and are able to realize their dream. We are lucky to have the presence of industry leaders today who have tremendous experience and expertise in this field. We urge you to take advantage of this opportunity and actively participate in the discussion and learn something new in the process. Thank you. Thank you, Divya, for the opening address. But before we proceed any further, हम अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहेंगे और डेलीगेट्स को भी कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपके पास कोई सजेशन है या कोई क्वेरी है, तो आप ध्यान से सुने। आप हमें ट्वीट से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ज्वाइन करने के लिए #EBF2014 मेंशन करना होगा। उसके बाद जो भी सजेशन या क्वेरी है उसको आप हमें भेज दें, हम उसका इंतजार करेंगे। पर आइए अभी फिलहाल जो आज का टॉपिक है, जो थीम है द विमेन एंटरप्रेन्योर्स रोड अहेड, उस पर अपने पैनलिस्ट से ओपनिंग कमेंट्स लेते हैं। So Damini ji, we'd like to begin with you. SMEs are generally, they are considered to be the backbone of the economy. And what we are seeing is that participation of women in entrepreneurial activities, though it is picking up, but still there is a big gap. How should they come forward to tap these opportunities which are there? Good evening, everybody. First of all, I want to tell that this year, 2014, the Harvard University declared as the Women Blast Out the Year. 37% of the income added in the GDP throughout the world through the women-owned businesses.
and they selected through 11 reasons. That is the women are they took the right stuff, and they are the good leaders, and they developed the eco-friendly system, and they are the inviting the lay women who have the finance as the angel investors, and they are very friendly to the men investments also, and they won't give up the business. Finally, if it is spoiled also, they can made it as a ladder. The type of opportunities which are there, what is your message basically? Yeah. For the Indian context, how do you analyze this, and how should they plan it? Of course, I'm coming to the India. Yeah. This is the world-wise. Yeah. Finally, they made as the ladder for their success, even in their failures. That is the women, because this is the first year where the Harvard University is selected women entrepreneurs as the important role in the business road. Okay, we'll come back to you. आइए पर हम फिलहाल हेमा जी का रुख करते हैं. हेमा जी, आप बता सकें, अगर हम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, आप कैसे देख रहे हैं? दौर बदल रहा है, इस बदलते दौर में किस तरह के चैलेंजेस दिख रहे हैं? आप किस तरह से एनालाइज करना चाहेंगे आगे की जो हम अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ जब आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, आप किस तरह के चैलेंजेस अभी पाते हैं? देयर आर मेनी चैलेंजेस ऑन मेनी फ्रंट्स, बट आप उसको कैसे रखना चाहेंगे? I would like to start off with saluting the entrepreneurs. अभी अगर हम ये देखें कि वुमेन क्यों पार्टिसिपेट करती है एंटरप्रेन्योरशिप में, या जैसे कि बताया गया है कि जितनी औरतें टॉप लेवल पर है कंपनीज में, वो काफी कम है. सो ऑब्वियसली इसी का इफेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप पर भी होता है. जब एक स्त्री एंटरप्रेन्योरशिप अडॉप्ट करती है तो उसे काफी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बट मेरे हिसाब से सबसे पहले चैलेंज है कि हम अपने आप को, एक स्त्री अपने आप को किस तरह देखती है. वॉट इज हर परसेप्शन अबाउट हर सेल्फ. नाउ इफ शी डिसाइड्स कि मुझे किसी भी तरह सफलता पानी है, आई थिंक नथिंग स्टॉप्स, एंड दैट्स वेयर द शक्ति ऑफ अ स्त्री कम्स इनटू प्लेस. Let's move to the next panelist and we'll come back to you. Meghna ji, आप बता सकें, you represent the education space and you are using technology in a big way. How is technology actually helping your business to grow? Good evening, everybody, and all the entrepreneurs who are present here. I don't know how many of you would consider that it is kind of very easy to adopt to technology. Would you believe in that? Yes? Yes, definitely. Because it did change my life. The way I look at it is when you adapt to technology, you are not depending on it at a particular time, but then round the clock, I can say. So the time which I had to spend with my family, I did. And then after I spent my time with my family, that's when I could actually take care of the things. There's a lot of power in technology, right, and it could change the fortunes of SMEs in a big way. Very big way. But there is a lot of hesitation as far as moving ahead. Yes, because most of the entrepreneurs, I mean, they are more, they think it's technology, and adapting to technology is, again, not their cup of tea, or they think they have to depend on somebody who's technically sound in this area. Like, these are the assumptions most of the entrepreneurs have today. Right. But then it is changing. It changed a lot. I'm not a technical person, I can say, but then I adapted to technology. Right. So technology काफी कुछ बदल सकता है. हम सुलभा जी का रुख करेंगे. मैम, आप बता सकें, फाइनेंसिंग की जहां तक बात है, और आज की जो हमारी थीम है विमेन एंटरप्रेन्योर्स, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कंपेयर टू जो मेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, फेलियर्स का जो रेशियो है वो कम रहा है, एनपीएस भी लो है. ये एक बड़ा सेगमेंट है आपके लिए भी. आप कैसे बताना चाहेंगे विमेन एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह का पोटेंशियल है, और आप किस नजरिए से इनको देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, Central Bank of India salutes all those women entrepreneurs who have traversed the difficult path of success. Now I will come to the real question. Government of India has thought that since 50% of the population of India consists of women, if their energy is channelized in a positive way, it will contribute to the economic development of the country as well as GDP growth. That's why they have compelled the banks to look at this aspect. As far as NPA level is concerned,
the level of NPA in overall, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स ले लो या मीडियम एंटरप्रेन्योर्स ले लो, उसमें जो महिलाओं को लोन दिया जाता है उसमें एनपीए का परसेंटेज बहुत ही कम है। इसका एक ही रीजन हो सकता है कि महिलाएं जो काम करती हैं वो मन लगा के काम करती हैं, उसमें अपनी पूरी शक्ति झोंक देती है और वो ऐसे फास्ट जाने की कोशिश नहीं करती है जहां उनको कोई लॉस होने का चांस हो। दे आर वेरी कॉशियस इन देयर अप्रोच एंड जो फाइनेंस उनको दिया जाता है उनका वो सही ढंग से उसका वो उपयोग करती है। राइट मैम, राइट, इट इज इंक्रीजिंग, बट ये बात भी सही है कि स्टडीज हुई हैं और इनफैक्ट वो दिखाती भी हैं कि बड़ी संख्या में एसएमईज फॉर्मल बैंकिंग से कट ऑफ है, उसके लिए काफी कुछ प्रयास हो रहे हैं। पर आइए भी हम श्वेता का रुख करते हैं। श्वेता, आप बता सकें, विमेन एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम देखें स्ट्रांग प्रेजेंस जो है वो सर्विसेज सेक्टर में है। अब सर्विसेज में टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस, उसके अडॉप्शन किस तरह से हो रही है, इस स्पेस में क्या हलचल है, आप क्या पाते हैं जब इंटरेक्ट करते हैं, क्या फीडबैक है? When you see in services, आज के डेट में देख रहे हैं आप, लड़कियों के लिए जनरली देखा गया है they have difficulty in adoption of technology. When you talk about my industry, be it office automation industry or technology, adoption of technology is very less for women. Only what I can say is education is required, consultancy is required, which is lacking. Okay, हाँ, आइए दिव्या का रुख करते हैं। दिव्या, आप बताएं, इनफैक्ट आप इंडिया मार्ट एचआर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड यू आर एन एंटरप्रेन्योर सेल्फ एंड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट एचआर की जब हम बात करते हैं, एसएमईज में टैलेंट को अट्रैक्ट करना एंड देन रिटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब जहां तक वुमेन एम्प्लॉयज की बात है, क्या ये एक ट्रेंड रहा है, क्या ये हकीकत है कि इनफैक्ट वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा देर तक कंटिन्यू करते हैं, उनको रिटेन करना क्या वो ज्यादा इजी होता है? अगर सब कुछ स्मूथली चलता है तो फिर वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसको आप कैसे देखेंगे? एचआर की जहां तक बात है एंड मैनेजिंग इट। सो एसएमईज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोग कहते हैं वो उनको लगता है कि राइट टैलेंट नहीं आ पाता है बिकॉज यू आर ऑल्सो कम्पीटिंग विद लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। बट आई फील द सेम प्रॉब्लम दैट एसएमईज फेस इज ऑल्सो अ बून फॉर देम इन द सेंस कि यंगर ऑर्गेनाइजेशंस का जो एंटरप्रेन्योरियल कनेक्ट जो उनके एम्प्लॉयज के साथ होता है वो लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं हो पाता है। इस स्ट्रॉन्ग कनेक्ट की वजह से स्टार्टअप्स में एंटरप्रेन्योर विल शेयर अ पैशन और विमेन एम्प्लॉयज को लाना। मैंने अपने बिजनेस में, सो आई एम फ्रॉम लेबल प्रिंटिंग business also, I was helping my father there. तो हमारा typically manufacturing industry थी, label printing. As I employed more women उस industry In fact, your industry is a male-dominated. Yes, तो it's a typically male-dominated industry. But I was one of the few. जब मैंने सोचा कि मैं women को लाती हूँ on board और मैंने उनको actually train किया. They started their career as packing material and stuff, but I trained them to become machine operators as well. तो उससे ना तो मेरे को एक और ऑप्शन मिल गया जहां मुझे हमेशा प्रॉब्लम रहती थी लेबर की, वहां पे मुझे एक और ऑप्शन मिल गया और उस वजह से मुझे इतने स्ट्रॉन्गर कनेक्ट्स मिले अपने विमेन एम्प्लॉइज के साथ कि वो लोग संडे को भी आकर मेरे साथ काम करते थे एंड दैट्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्ट। एंड अगर उनके साथ अगर आप उनको सो आई प्रोवाइडेड देम विद एजुकेशनल लोन्स एज वेल, तो उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्गर कनेक्ट की वजह से आई थिंक दैट इज अ मेन थिंग दैट हेल्प्स एसएमईज। ओके, सुलेबा जी, हम फाइनेंसिंग को थोड़ा और ओपन अप करेंगे और इसमें सेंट्रिक और इश्यूज हैं उसको भी आपसे चेक करना चाहेंगे। मैम, जहां तक कोलैटरल्स की बात रहती है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा है कि प्रॉपर्टीज जनरली सोल ओनरशिप फीमेल्स की नहीं होती हैं ज्यादातर, या तो जॉइंट है या फिर मेल ओनरशिप में है। अगर कोलैटरल बैंक्स को देना है, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम रहता है? कोलैटरल सिक्योरिटी ये एक वन ऑफ द एस्पेक्ट है। बैंकों से आपको अगर क्रेडिट चाहिए या लोन चाहिए तो एक वन ऑफ द एस्पेक्ट है। हम लोगों ने CGTMSE करके एक स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके तहत विदाउट कोलैटरल या विदाउट थर्ड पार्टी गारंटी 1 करोड़ यानी 100 लाख तक लोन दिया जाता है। हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्दी लौट कर आएंगे। इमर्जिंग बिजनेस फोरम का हैदराबाद राउंड जारी रहेगा, हम जल्दी हाजिर होते हैं। दिस इज अ रॉन्ग नोशन दैट बैंक्स आर नॉट हेल्पिंग यू। वॉट एवर पेपर्स दे आर सबमिटिंग, जो उनकी जो स्टॉक वैल्यू होती है वो करेक्ट नहीं बताते हैं, वो प्रॉफिट वो कम बताते हैं।
ये कहानी है रोहन की। उसे बनानी थी एक शर्ट, पर ना थे उसके पास बटन्स, ना थ्रेड, ना फैब्रिक, ना कॉलर्स। अरे मगर ये देखो, 14 लाख सप्लायर्स और 1 लाख प्रोडक्ट्स। ये आ गया थ्रेड सूरत से, बटन्स घूमते हुए मुरादाबाद से, फैब्रिक फ्रॉम लुधियाना और कॉलर्स पहुंच गए चेन्नई से। अब रोहन हजारों शर्ट्स बना सकता है पूरी दुनिया के लिए। बिजनेस कम्स टुगेदर एट इंडिया मार्ट। When your business has to move faster, we're the engine that helps it accelerate. Giving shape to ideas. Konica Minolta. Hey, बोल स्टैंड बोल, बालकनी बोल, सिंगल स्क्रीन मल्टीप्लेक्स, खान कपूर बच्चन बोल, ड्रामा कॉमेडी एक्शन बोल, गॉसिप लिंक स्कैंडल बोल, आर एट पैरेलल कमर्शियल बोल धंधा बोल, कलेक्शन बोल बॉलीवुड में जो मांगता वही बोल। ये अपन का बॉक्स ऑफिस सैटरडे संडे जी बिजनेस पर क्या बोलता है? Gulf Oil, pioneers of long drain and high performance lubricants, worldwide since 1901. Zebronic speakers. निवेश करना जितनी जल्द शुरू कर सको उतना अच्छा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 4। आज हम मौजूद हैं हैदराबाद में और आज का थीम है द विमेन एंटरप्रेन्योर्स रोड अहेड। सो दामिनी जी, यू आर रिप्रेजेंटिंग द विमेन एंटरप्रेन्योर्स। आप बता सकें व्हाट हैज बीन द एक्सपीरियंस लाइक? Bankers are there, they are there to lend you, but the issue is also that SME units don't maintain their books properly. Ratings has its importance. After ratings, banks' comfort level also goes up. So what type of problems do you face? And जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं क्या पाते हैं, मतलब खुद भी क्या चेंज करना है और सजेशंस भी क्या हैं बैंकर्स के लिए? Last year I have taken 15 genuine entrepreneurs. Those are all doing the business. We went to some bank, one of the public sector, and we went up to the CGM, and he knows me and he knows the entrepreneurs also. But there are the small reasons. What happened exactly? Can you don't disclose everything, but at least tell us the basics. What the ratings done for those units? Were the ratings good? They are doing very well. The ratings, did they go to that process? Yeah, in the process they have some list, checklist. So they were not in the checklist. Okay. If they are not fitting, they won't give. Blindly they won't give. So it was happened, and only 4 members got the loan sanction, and remaining 17 out of 17 remaining members, one of our members, they are doing the chits and financing. They helped that lady. Sulabha ji, if you can just tell them some checklist. आप बता सकें ये आप पैरामीटर्स को मीट करें, so that lending का जो process है वो smoothly move कर सकता है. If you can give them some tips to approach banks, some checklist to check before they come. से छोटे लोन्स के लिए देयर इज नो कोई ह्यू एंड क्राई कोई भी बैंक करती नहीं है। जो फॉर्म है वो एकदम आप बराबर भर के दे दीजिए। सीजीडीएमएसी इज कोलैटरल सिक्योरिटी तो होती नहीं है सर। जो नए एंटरप्रेन्योर्स है फर्स्ट जनरेशन, उनके पास तो कोलैटरल सिक्योरिटी होगी नहीं। दे आर नॉट एबल टू गिव थर्ड पार्टी गारंटी ऑल्सो। ऐसे हम लोग, हमारी बैंक तो आई कैन टेल अबाउट माई बैंक, तो ड्यूरिंग लास्ट ईयर वी हैव ए सेंट कल्याणी स्कीम इन विच अप टू 100 lakhs वी आर गिविंग लोन under CGTMSE scheme, and we have given 3,471
borrowers, women borrowers I am telling. Okay. And finance is up to 15 crores and our Right, NPA level is almost nil. 2 lakhs का हमारा NPA ओके है। हम हेमा जी आपसे So we चेक are करना giving- चाहेंगे, आप बता सकें देयर आर सो मेनी स्कीम्स, इनफैक्ट गुड स्कीम्स विद गुड इंटेंशन, बट अवेयरनेस की आपको लगता है बहुत प्रॉब्लम है? Yeah, I think that fear or that picture still exists that banks won't give you a loan. So I think the banks have to do one extra effort of reaching it out, that it's not so difficult to get a loan. Sulabha ji, you want to add something in brief, please? This is a wrong notion that banks are not helping you. See, whatever financial, I am telling you, the financials, even we have observed that existing women entrepreneurs which we are having, they are submitting the financial papers or balance sheet or whatever papers they are submitting, उसमें ना any gents ले हो या women entrepreneurs, वो जो sales होता है वो correct नहीं होता है, जो उनकी जो stock value होती है वो correct नहीं बताते हैं, वो profit वो कम बताते हैं taxation को लेके, तो ऐसे सब चीजें जब भी होती हैं तो we are unable to, because true picture of your business you are not presenting, you are presenting that your unit is weak. So in ऐसे अगर आप नए एंटरप्रेन्योर्स भी बताएंगे कि नहीं हम लोग हमारे ये वीक रहेंगे, तो we are unable to consider finance because we have also our own limitations. Whatever projections आप जो submit करते हो, you have to be very careful. Okay, you should not go think on a short term gains, you go think on a long term benefits. Absolutely. कई बार उसी में काफी टाइम वो हम देखते हैं डिवोट कर देते हैं इन सबको मैनेज करने में। इनफैक्ट अगर थोड़ा एक विजन लेकर चलें तो वो उनके लिए भी बेटर होगा, एंड इनफैक्ट प्रॉपर्ली फैक्ट्स बुक्स मेंटेन होंगी तो बैंकर्स का कंफर्ट लेवल भी होगा। हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाइए। पहले ही हैदराबाद की एक स्टोरी उस पर नजर डालते हैं। ये कहानी है विजय राज पोल्ट्री की। पोल्ट्री इक्विपमेंट स्पेस में अगर हम देखें, इन्होंने डोमेस्टिकली अपनी एक खास जगह बनाई है और साथ ही पोल्ट्री इक्विपमेंट स्पेस में इन्होंने एक तौर पर हम देखें एक लीडिंग एक्सपोर्टर के तौर पर बनकर आए हैं, कई कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं विजय राय पोल्ट्री के सफर पर। बिजनेस की समझ हो तो किसी भी क्षेत्र में काम कर मुनाफा कमाया जा सकता है, बस जरूरत है सही मौके को पहचानने की। 42 साल पहले विजय सिंह व्यास ने ऐसे ही एक मौके को पहचाना और विजयराज पोल्ट्री इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। ये कंपनी पोल्ट्री इक्विपमेंट्स बनाती है और अपने अच्छे प्रोडक्ट्स के चलते देश ही नहीं विदेशों में भी बड़ा ब्रांड बन गई है। अब हम लोग ऑलमोस्ट 25 कंट्रीज को केटर करते हैं। यहाँ से हम लोग वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ पोल्ट्री इक्विपमेंट्स हैं। 5 से 10 लोगों के साथ शुरू हुए इस कारवां को इस मुकाम तक पहुंचाने में व्यास फैमिली को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में जहां लोगों को पोल्ट्री फार्मिंग इक्विपमेंट्स को लेकर जानकारी नहीं थी, वहीं लेबर की कमी भी उनके सामने बड़ी समस्या थी। कई जगहों पे गवर्नमेंट ने इसे एग्रीकल्चर में नहीं रिकॉग्नाइज करके इसको एनिमल हस्बेंड्री के उसमें रखा है, तो काफी जगहों पे से टैक्सेस से लेके इंसेंटिव से लेके अगर ये चीज एग्रीकल्चर में हम लेते हैं तो काफी गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, फार्मर्स को भी बहुत फायदा होता है। विजयराज ग्रुप का सपना विदेशों में एक्सपेंशन करने के साथ ही एक ऐसी कंपनी बनकर उभरना है जो मुर्गी पालन से जुड़े किसानों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन बनकर सामने आए। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम आगे चल के जैसा सुपर मार्केट्स होती हैं जहां पर हम जाते हैं आजकल और हर तरह का प्रोडक्ट अंडर वन रूफ मिल जाता है, उसी तरह के हम सुपर मार्केट्स या सुपर मॉल्स लॉन्च करें। ऑफर्स क्वालिटी एट इट्स बेस्ट पर चलते हुए विजयराज ग्रुप ने हाल ही में बैटरी केजेस लॉन्च किए हैं। कम जगह में इस केज की मदद से किसान ज्यादा मुर्गियां पाल सकते हैं और इसकी कीमत भी यूरोपियन काउंटरपार्ट से कम है। भविष्य में भी कंपनी का प्लान ऐसे ही इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने का है। विजयराज पोल्ट्री इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को उनके प्लान्स के लिए इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की ओर से शुभकामनाएं। जितना एक लेडी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सही ढंग से संभाल सकती है, इवन द मेन कांट डू इट।
ये कहानी है रोहन की। उसे बनानी थी एक शर्ट, पर ना थे उसके पास बटन्स, ना थ्रेड, ना फैब्रिक, ना कॉलर्स। अरे मगर ये देखो, 14 लाख सप्लायर्स और 1 लाख प्रोडक्ट्स। ये आ गया थ्रेड सूरत से, बटन्स घूमते हुए मुरादाबाद से, फैब्रिक फ्रॉम लुधियाना और कॉलर्स पहुंच गए चेन्नई से। अब रोहन हजारों शर्ट्स बना सकता है पूरी दुनिया के लिए। बिजनेस कम्स टुगेदर एट इंडिया मार्ट। Time, it's only time. We are in this time. It's just a fate. When your business has to move faster, we're the engine that helps it accelerate. Giving shape to ideas, Konica Minolta. दिल ने दस्तरखान बिछाया दावते इश्क है, दिल ने दस्तरखान बिछाया दावते इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावते इश्क है, इश्क है। सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा की मांग पर लोकसभा के वेल में राहुल गांधी की नारेबाजी, स्पीकर पर लगाया पक्षपात का आरोप, कहा देश में सिर्फ एक आदमी की आवाज सुनी जाती है। राहुल के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, जेटली ने कहा दबाव में है कांग्रेस, वेंकैया नायडू बोले कांग्रेस को महंगी पड़ेगी हरकत, राजनाथ सिंह ने कहा मोदी नहीं है तानाशाह। बिजली समस्या पर जारी है काम, जनता के भरोसे पर उतरेंगे खरा, राज्यसभा में ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दिया भरोसा। इंश्योरेंस बिल पर गतिरोध के चलते आज नहीं हुई ऑल पार्टी मीट, 9 पार्टियां कर रही हैं बिल का विरोध, सरकार को इसी सत्र में बिल पास कराने की उम्मीद। शाम 6 बजे साउथ ब्लॉक में मोदी कैबिनेट की बैठक, रेलवे और रक्षा में एफडीआई पर आज हो सकती है चर्चा, जुवेनाइल कानून में बदलाव पर लग सकती है मुहर। हवाला कारोबारी मोइन कुरैशी पर महीने के अंत तक रिपोर्ट सौंपेगा आईटी विभाग, आयकर विभाग ने 17 अगस्त तक मांगी मोहलत, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर। सरकारी बैंकों में रिश्वतखोरी रोकने के लिए बैंक्स के स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की जरूरत, जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले आरबीआई गवर्नर। पूरा इंटरव्यू देखिए शाम 6 बजे। खराब अंतर्राष्ट्रीय संकेतों से बाजार में मुनाफा वसूली, सेंसेक्स 243 और निफ्टी 74 अंक गिरकर बंद, मेटल रियल्टी और एफएमजी शेयर्स में बिकवाली। बायबैक मामले पर इंफोसिस की सफाई, कहा बिना सोचे समझे फैसले लेने का वक्त नहीं, बायबैक का प्रस्ताव बोर्ड एजेंडे में शामिल, कैश इस्तेमाल पर बोर्ड लेगा आखिरी फैसला। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट से सोनिया राहुल को राहत, 13 अगस्त तक मिली पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी की छूट। So let's welcome Madam Neha Singh Bayas. She is the director of Vijay Raj Poultry. Welcome, ma'am. Congratulations. You have been featured as a success story. मैम ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग रही। हम ये जानना चाहेंगे आप जिस स्पेस में हैं ये भी काफी हद तक एक मेल डोमिनेटेड स्पेस है, तो इस पूरे जर्नी में आपने किस तरह के चैलेंजेस पाते हैं डे टू डे ऑपरेशंस में, वैसे क्या आप शेयर करना चाहेंगे? पोल्ट्री सेक्टर अगर हम सोचते हैं तो जनरली लोग सोचते हैं कि सिर्फ लाइक चिकन एंड एग के हद तक, बट पोल्ट्री
ऑन अ होल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारा हम एम्प्लॉयमेंट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को दे सकते हैं। मैं इवन हमारे यहाँ पर भी काफ़ी लेडीज़ हैं जो आके पैकिंग एंड काफ़ी छोटे छोटे चीज़ हैं जो असेंबलिंग होती है वो करती हैं। एंड बट स्टिल हमारे जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादातर यही है कि मैक्सिमम मेल डोमिनेंस है। वो लोग सोचते हैं कि एक लेडी आके पोल्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में क्या करे, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक लेडी क्या करेगी, वो कहाँ तक ये चीज को सक्सेस लेकर जा सकती है, वो कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। Okay, one final comment. What is your message for other entrepreneurs? Women entrepreneurs, they have lot of problems from the home front or from the I have been hearing the panelists saying lot of people they face from bank sector, और जहाँ हम जाते हैं तो लोग जैसा बहुत लाइट लेते हैं, अच्छा ये लेडी है ये क्या मैन्युफैक्चरिंग में करेगी, इसको तो सिर्फ मार्केटिंग या टेलीकॉलर बनना चाहिए, दैट्स वही ठीक है, बट वो बहुत गलत है। आई थिंक जितना एक लेडी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सही ढंग से संभाल सकती है, इवन द मेन कांट डू इट। Okay, ma'am. Wishing you all the best. Thank you very much for joining us. Thank you, ma'am. तो आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। दिव्या, आपने सुना ये इंटरेस्टिंग स्टोरी रही। कहा यह जाता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बट इनफैक्ट अगर हम देखें हर सफल महिला के पीछे जो एंटरप्रेन्योर है उसके पीछे फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। इसको आप किस रूप में देखना चाहेंगे? मतलब फैमिली सपोर्ट एंड ओवरऑल उसकी इंपॉर्टेंस, जैसे ये भी सफल हुए तो पीछे एक पूरा सपोर्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं? आई थिंक फैमिली सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, इसलिए कि अगर आप देखें एंटरप्रेन्योरशिप एज एन ऑप्शन विमेन के लिए पहले नहीं होता था। वी वर टीचिंग हर टू बी अ डॉक्टर, मे बी अ लॉयर, बट एंटरप्रेन्योरशिप एक ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब एंटरप्रेन्योरशिप क्योंकि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक कॉन्फिडेंस विमेन को देना कि यू कैन, सो विमेन आर ऑल्सो रिस्क अवर्स, तो एक उन्हें कॉन्फिडेंस देना कि यू कैन टेक इट थ्रू, यू कैन ग्रो बिजनेसेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस केस में आपका फैमिली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस चीज में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने के लिए। मेघना, you want to add something? Basically, the importance of family support in successful entrepreneurship, women entrepreneurs role. Yeah, definitely. I mean, not only women, I can say both men entrepreneurs also need a lot of family support. Yeah, but specifically women in particular, because they have to balance home as well as the business as such. So in that case, yeah, true. But then I can request women to be more communicative. Women in particular, because they have to balance home as well as the business as such. So in that case, yeah, true. But then I can request women to be more communicative with their family to get that kind of a support, because most of the women, because they think it is their duty to take care of the children, or they think it is their duty to take care of the kitchen. Like they can always ask for help and pass that on. But is that changing? It is, definitely. Yeah. I've seen, I mean, it is completely different from my dad's generation. When it comes to my generation, I can say men evolved more than women in the past 30 years, trying to help and support the women of their best life partners, I can say. Okay, how do you manage? You run a school, you're also into that skill set, there are other things which you're doing. So how do you balance home and these duties which are there? My only answer is technology. Okay. I depend on technology more than my husband, I can say. Okay. Because in today's world, if you want to get a couple of things done, because I understand as an entrepreneur, it is very difficult to balance both professional and also home life. So I depend on technology to make my life much more easier. Let's move to Shweta now. Shweta, हम different angles touch कर रहे हैं इस पूरे सफर में। हम आपसे स्पेसिफिकली जानना चाहेंगे, जहां तक विमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात है, इसमें ट्रैवलिंग कितना बड़ा इशू होता है, डोमेस्टिकली ही या इंटरनेशनली, लेट नाइट्स हो, मीटिंग्स हो, नेटवर्किंग, उसमें अपनी लिमिटेशंस हैं, उसको कैसे देखेंगे आप? यू ऑल्सो ट्रैवल अ लॉट। अब काफी चेंज है, women have grown and evolved as we are talking now, so there are constraints from family कि आप इतनी देर तक बाहर क्यों हैं, ऐसे ट्रैवल मत करो। But now when you talk about they are coming into entrepreneurship business, when you are talking here, they need to travel more. But technology has also helped us in not moving from one place as well. When you talk about video conferencing, is one technology when you can just sit in one place and connect with different
angles, maybe in different states altogether. When you talk about women traveling, women are open to traveling. When you talk about going late nights, family is one support that we are again and again talking, and they are helping all women entrepreneurs to stay and work. So it's not, that's the balance, and that's called women power, that they are balancing between their personal and professional life. Okay. So Damani ji, what we have seen that there are many unregistered units also. Women are operating from their home, also doing small businesses. What are you doing to actually get them to the mainstream? Actually, this category is very this more is a big category. Big category. Yeah. Why they don't come to the mainstream? Because they want to earn something on their own with their limited But time. then after that, once they approach banks, they'll not be comfortable, because if you maintain books properly, if everything is in proper. Actually, what is the reason? Because they don't want to go bigger way also. They are satisfied in that. Satisfied earning 10 to 25,000 every Okay. month without any paper maintaining. So we are making them, and we are asking them to register, and we are showing the government schemes, and we make them every year. We are making them as a registered, so many, and because they have a lack of guts, I can say that. So they are satisfied with their business. Let's move to ma'am. Sulabha ji, आप बता सकें, जब young entrepreneurs, in fact startups approach करते हैं, आपको आइडिया है, मूव करना चाह रहे हैं, और अगर आइडिया हो और इम्प्लीमेंट भी उसको प्रॉपर्ली करें, तो आगे काफी पोटेंशियल है. आप आइडिया में क्या देखते हैं? यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम ब्रांचेस, तो वी आर वेरी हैप्पी दैट व्हेन एनी यंग एंटरप्रेन्योर्स, वी आर होल्डिंग सेमिनार्स इन कॉलेजेस आल्सो, especially for women, and we are teaching them कि before becoming an entrepreneur they have to undergo certain trainings. These trainings are held by MSME, Ministry of MSME at various training centers, and there they teach how to use technology, how to prepare your financials, how if like in food processing, what steps you have to initiate on technology front, और technical aspects क्या है food processing के, या pharmacy unit start करना तो उसके क्या aspects है, ये सब जो training है, marketing में क्या करना है आपको, या procurement of material में कहाँ से लाना, ये सब training ये जो training centers है वो देते हैं. Young entrepreneurs should not come directly to bank. They should take this training, and then only they should approach bank. That is our we always advise them. Okay, and जब इस ट्रेनिंग के बाद भी आए और अप्रोच करें, तो क्या वो जो प्रपोजल है, क्या उस प्रपोजल को रेडी करने में किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में? Once they take this training, they don't need this help of a professional. We'll take this discussion forward. पर आइए अभी हम अगले जो कहानी है हैदराबाद की, उस पर नजर डालते हैं. ये फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं उषा देवी बांदा. ये टेक्सटाइल सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं. इन्होंने जो अपने सफर की शुरुआत की स्कूल यूनिफॉर्म्स के साथ, उसके साथ साथ अब ये काफी तेजी से विस्तार कर रही हैं. आइए एक नजर डालते हैं हरी हार्दिक अपैरल्स के सफर पर. कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड में अपनी जगह बना पाना कोई आसान काम नहीं है, और अगर कोशिश करने वाली एक महिला हो तो चुनौती और बढ़ जाती है. लेकिन कहते हैं अगर इरादे मजबूत हो तो कामयाबी मिल ही जाती है. साल 2012 में उषा देवी बांदा ने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ कर दिखाने के इरादे से हरी हार्दिक अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की नींव रखी. I started initially 30 to 40 members with the school uniform. Later on I thought school uniform will be the seasonal business, no? So I thought throughout the year it should go on. रेडीमेड कपड़ों का बाजार लगातार बढ़ रहा है. इसे देखते हुए उषा ने शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट की कमी के चलते उषा को बिजनेस शुरू करने में काफी संघर्ष करना पड़ा. With the manpower shortage is there, and technical people are not available in Hyderabad. So many problems, like every day we are facing so many problems. So through experience I'm learning. हरी हार्दिक अपैरल्स की खास बात यह है कि यहाँ ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं.
ऐसे में उषा न सिर्फ खुद फायदा कमा रही हैं, बल्कि आसपास की महिलाओं को रोजगार दे उन्हें भी अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद कर रही हैं। I'll support the workers to reach their goals. I'm helping them, I'm guiding them, advising them. हरी हार्दिक अपैरल्स एक एक कदम आगे बढ़ा सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहती है। ऐसे में भविष्य में उनका प्लान बिजनेस एक्सपेंशन का है। अपनी मेहनत और लगन से आप सफलता की सीढ़ियां जरूर चढ़ें। इसके लिए आपको इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की तरफ से शुभकामनाएं। Be bold enough to dream. Only dreams make it happen. And involve your family and your friends in your dream. Let them walk your dream when you're dreaming about making it successful. ये कहानी है रोहन की। उसे बनानी थी एक शर्ट, पर ना थे उसके पास बटन्स, ना थ्रेड, ना फैब्रिक, ना कॉलर्स। अरे मगर ये देखो, 14 लाख सप्लायर्स और 1 लाख प्रोडक्ट्स। ये आ गया थ्रेड सूरत से, बटन्स घूमते हुए मुरादाबाद से, फैब्रिक फ्रॉम लुधियाना और कॉलर्स पहुंच गए चेन्नई से। अब रोहन हजारों शर्ट्स बना सकता है पूरी दुनिया के लिए। बिजनेस कम्स टुगेदर एट इंडिया मार्ट। Time we are in this time, it's just a fate. When your business has to move faster, we're the engine that helps it accelerate. Giving shape to ideas. Konica Minolta. अपनों को दीजिए शुद्ध से बढ़कर सेहतमंद पानी। तभी 1.5 लाख से भी ज्यादा डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं सिर्फ एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर। कॉल करें आज ही। बाजार का लाइव हाल और बाजार में मुनाफे की कॉल। बाजार खुलने से लेकर बाजार बंद होने तक बाजार की हर बाजी। शेयर बाजार लाइव और अंतिम बाजी। किसी ने अपने हुनर से तराशा मुझे, तो किसी ने अपने हुनर से कमाया मुझे, और किसी ने अपने हुनर से बढ़ाया। हम जानते हैं आपके हुनर का मोल। जी बिजनेस, आपका फायदा। बोल बोल स्टैंड बोल, बालकनी बोल, सिंगल स्क्रीन मल्टीप्लेक्स, खान कपूर बच्चन बोल, ड्रामा कॉमेडी एक्शन बोल, गॉसिप लिंक स्कैंडल बोल, आरआर पैरेलल कमर्शियल बोल, बोल धंधा बोल, कलेक्शन बोल, बोल बॉलीवुड में जो मांगता वही बोल। ये अपन का बॉक्स ऑफिस सैटरडे संडे जी बिजनेस पर क्या बोलता है। So let's welcome Usha Devi Banda ji. It seems in the story which we were seeing, to get the right kind of skill set is one of the biggest concern in your business. What would you like to add on that? We faced many problems in the initial stages. Yes, so ma'am. later on, I decided we are not getting skilled labor. So I thought to train them and again put in work. So Right. that's where I started. Now let's move forward. आइए अब हम जो प्रश्न आ रहे हैं ट्विटर के जरिए उनको शामिल करते हैं. The first question we are getting is for Madam Sulabha ji. This is from Riya Pillai, and she says, is it mandatory to provide guarantor for SME loans? Is there any liability of the guarantor? Very interesting question, मैम. ये guarantor का जहां तक पर्सपेक्टिव है, इसको लेकर एक तरफ है प्रिंसिपल बोरोअर और दूसरी तरफ एक गारंटर कई बार इंडिविजुअल्स रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में बन जाते हैं, लेकिन गारंटर की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गारंटर की अपनी एक लायबिलिटी है. इसको आप किस तरह से सबके समक्ष रखते हैं सो दैट गारंटर बनने से पहले एक बार सोचें और फिर बढ़ें? It is in scheme like CGTMAC, थर्ड पार्टी गारंटी इज नॉट रिक्वायर्ड. तो वहाँ गारंटी का सवाल ही नहीं आ रहा है. वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है वही गारंटी दे रही है. लेकिन जहाँ ये स्कीम नहीं है या अप टू 10 lakhs नो गारंटर इज रिक्वायर्ड फॉर SME लोन्स, दैट यू आर अवेयर. नो कोलैटरल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड. और इससे अगर ज्यादा है तो जहां लगते भी हैं गारंटर्स, तो वी सी द वर्थ ऑफ गारंटर्स. बराबर है. और लोन्स अगर फेल हो गए तो वी फर्स्ट ट्राई टू रिकवर फ्रॉम द बोरोवर. बट गारंटर ऑल्सो हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तभी तक टच नहीं करेंगे जब तक यहाँ बोरोवर से पूरा हम लोग ने एफर्ट्स किए हैं, वहां हम लोग फेल हो गए. देन ओनली
guarantor will. मैम जनरली क्या कई बार ऐसा माइंडसेट भी होता है कि जैसे हम बैंक ओपनिंग अकाउंट में इंट्रोडक्शन का रोल जो प्ले करते हैं, कहीं गारंटर भी हो तो नहीं, क्या अगर ये क्लियर रहे कि गारंटर की भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी है इन केस कुछ प्रॉब्लम हो जाए? डेफिनेटली सी ओपनिंग ऑफ अकाउंट, कोई भी जो अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें इंट्रोड्यूसर होता है, उससे गारंटी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो खाली बोल देता है कि ही इज ए, आई नो दिस पर्सन, ही इज ए गुड पर्सन। उसमें गारंटी लोन के लिए दिया जाता है, उसके लिए ही गारंटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, गारंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो बोल रहा है अगर वो नहीं भरेगा तो मैं भर दूंगा ये लोन, और आई गारंटी दैट ही विल पे, इफ ही डजंट पे आई विल पे। राइट, सो नेक्स्ट टाइम यू बिकम अ गारंटर, जस्ट लाइक बोरोवर नहीं भरता है तो वी टेक गारंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ी जाती है, एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द लोन। सो बिफोर गिविंग एनी गारंटी, दैट्स वाई लोग आजकल गारंटी देते के पहले बहुत सोचते हैं। बिल्कुल, उसमें कुछ एक्सपीरियंस भी ऐसे रहे, कुछ कई बार ये भी देखा गया, कुछ केसेस में गारंटर्स के जिस तरह से कई इश्यूज में वो उनको पब्लिश भी किया गया था, तो उसको लेकर भी काफी ऑब्जेक्शन हुआ था एक समय, लेकिन आपने इसे कहा उसका एक अपना एक वो टॉपिक है। लेकिन समहाउ अभी हम अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रभा देवी। शी इज सेइंग दैट can there be a sub target for women entrepreneurs under the public recruitment policy, that is the PPP, to boost women entrepreneurs? So Damini ji, I think you will welcome this question and her views. There is already a 20% SMEs target for PPP via routing via this, and in fact, as far as sub targets are concerned, sub targets are also there for these SC, ST entrepreneurs. But once she's talking about a separate sub target for women entrepreneur, meaning you will be welcoming this? Yes, we recommended to the MSME department also, but still it is under consideration. What are the policies in other countries? You interact with other delegations from other countries. What is the role? What is the model there? They are developed countries like Europe and US. They are into the general category, like 20%. If they are eligible, their product is eligible to sale, they are eligible up to 20%. Hema ji, is it moving in the right direction? Shouldn't there be a level playing field? I always believe in a level playing field. But I think there should be something called positive discrimination. A positive discrimination which builds the level playing field, because the field is still not leveled. We experience it often, maybe men don't. But I think that is very much required, but not to substandardize it in any which ways. Not to substandardize it or not to give in a way wherein you're doing it again, which would impact the business by itself, and give women a chance to do it because she gets a chance to get a reserved way of moving ahead. Okay. I don't think that should be encouraged any which ways. Right. A quality product, but giving her a chance to get to do it is what should be encouraged. And even if you look at MNCs like Walmart, do follow this policy. Right. So it does help. Okay. Now, that's all the time we had, but we'll take the final comments, and then we'll have the Q&A round as well. We'll begin with you. So, Damini ji, what is the message for women entrepreneurs? What is the takeaway from this session? What do you want to tell them? What type of opportunities are there? How should they plan it? What is your message to them? As far as my concern, there is no any reservation for the women. There is not necessary, but there should be the reservations for the women, because women are not coming forward. There are the societal problems, security problems, and many problems facing by the women. So that's what, if there is a recommendation and for the reservation, so they can utilize, at least they'll come little, because of the competitive world, at least they come forward and utilize the reservations. Right. So that is the survey. Right, ma'am. In brief, we'll move to the next panelist. Final comments from your side. Yeah, I would think, and I would say women should think big and be bold. They definitely are talented. They're gorgeous. They're fabulous. However, they should keep up their confidence and continue their persuasion towards success. Safalta milni hai aur milegi. And that's all I would like to tell them. Meghna, in SMEs, what we have seen that they work in isolations, meaning, but in order to move ahead, they have to connect now. They have to change the mindset. What is your message? Yeah, I say communicate. Start communicating, because right from the beginning in Asian countries, like, women
it is being said that, the society, or you're not supposed to communicate much, or you're not supposed to talk much. But then it's changing. Until and unless you don't voice it out, I'm telling you ladies, you can't get across. So communication is the most important aspect here for all the entrepreneurs. Try to communicate, use the technology to communicate. You don't have to be there. You can just send your message across because the technology is at your fingertips. Divya, last word from you. क्या मंत्र होना चाहिए चलते चलते क्या मंत्र है बिजनेस करने का ऐसे दौर में? I think you should definitely be passionate about whatever you do. You should believe in yourself. One thing I would, sometimes women are not good at is planning it right. You should definitely have a business plan that is robust. Its execution is equally important. So plan well, execute well, have your strategies right, and you have everything at your feet. Okay. Thanks. That's all the time. Thank you very much, all of you, for joining us. But we'll request you to stay on. Next will be Q&A. And now it's time for the Q&A round. My company name is LabLink Instruments. I'm in Hyderabad from past 4 years. One suggestion, as you're taking the programs in the colleges, please inculcate self-learning, because that's one thing which we lack in India. That's one thing all the females can get to do. Google again. Google Baba is there everywhere, so you can Google anything, and even for the website designing and everything, you can get to learn yourself everything. And one question to the banker, madam, please. I forgot your name, I'm sorry. It's about the solvency certificate. Recently I applied for one of the solvency certificate through one of the guarantor. Some banks are charging money for it. Is it something legal to charge money for it? It is not a complete guarantee, but it is an assurance type that person is solvent to that limit, whatever amount we are writing in that. He is solvent to that extent. Though it is not a complete guarantee, it is assurance based on which you will be getting your... It was for my guarantor actually. Yeah. It was for my guarantor. Yeah. But, so these are the service charges for issuing that certificate. Nowadays nothing is free. No, agree, but up to a scale of 5%, 4%, 3%, that's too much of amount. Yeah, it depends upon bank to bank. Okay. Each bank have their own rates. If for SME rates are different, for small units they are different. Thank you. My name is Revati and I have 5 years of experience in sales. Now I want to start my own enterprise, and my question is to Hema ma'am. I just want to ask you a suggestion. What 3 things would you suggest for an aspiring woman entrepreneur? Good to know that you want to start something on your own. I would suggest first and foremost, build your confidence and have faith that you would succeed. Second, be bold enough to dream. Only dreams make it happen. And involve your family and your friends in your dream. Let them walk your dream when you're dreaming about making it successful. And last but not the least, network. Women lack networking. And it's just not entrepreneurs, it's even in the careers. They tend to lose and not touch the topmost levels because networking is missing. Okay. And networking is an investment, and women should do that. In that line also, Crux Management, the bottom says, dream with eyes open. That is what the punchline is? The punchline of Crux is dream with your eyes open, because I believe if you dream with your eyes closed, dreams vanish and you can't make them come true. So all of us should dream with our eyes open. Okay. My name is Bharti Krishnan. I represent Fine Train. We prepare MSMEs for bank finance. My suggestion is that let us not blame the bankers for lack of finance. Let us go to them prepared. When we have our records in place, when we file income tax returns, when we put realistic figures in our projections, we are prepared and we get finance. So that's all the time we had. But now I would like to invite Madam Monica Agarwal. She's the chairperson for FICCI Ladies Organization for Hyderabad chapter for the closing comments. Please, ma'am. A very good evening, everyone. First of all, I would like to thank the organizers, IndiaMart, NSIC, Zeet Business for inviting me here. I consider it both an honor and a privilege to be here this evening to present the concluding remarks. As a women entrepreneur myself, I feel the journey has not been easy, but my passion for my work and belief in myself has stood by me. And as we have seen, the success stories of women entrepreneurs is actually a victory of steadfast discipline over the quick fix. There are no miracle moments. Things don't happen overnight, they grow.
unyielding discipline, concentrated effort with a focus on the goal and elimination of all distractions is the key. Also, as women, we need to move out of our comfort zones. Trying to combine home and career is a Herculean task, but it is not so. If we just focus our attention on the right things and stop doing the senseless things that consume so much of our time and energy, I'm sure we all can reach greater heights. Dream big and walk your dreams. Thank you. Thank you, Madam Monica Agarwal, for these closing remarks. Thank you, ma'am. तो इमर्जिंग बिजनेस फोरम के हैदराबाद राउंड से आज के लिए बस इतना ही. हम आपके समक्ष जल्दी हाजिर होंगे एक नया टॉपिक, एक नया पैनल और कुछ इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरीज लेकर सूरत में. फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही. हमारी पूरी टीम को अनुमति दें. नमस्कार. थैंक यू ऑल ऑफ यू.